बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ना समोसे ना पकोड़े ना कबाब, आज इतनी मज़ेदार ज़बरदस्त आलू की कचौरियाँ बनाएंगे कि खाने वाले देखने वाले हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। 1 कप ले लिया है मैदे का, छान करके लिया है। तो जनाब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक हस्बे ज़ायका, और इसके बाद जनाब इसके अंदर डालेंगे जो इसकी अहम चीज़ है जिसके साथ इसकी डो ज़्यादा अच्छी बनेगी। मैंने इसके अंदर डाला है घी, 2 चम्मच घी के डाल दिए हैं। मैंने देसी घी डाला है, आपके पास जो भी घी है वो इस्तेमाल करें। और साथ ही अजवाइन और ज़ीरा है, इससे इसका जो जायका है और बहुत ही टेस्टी आता है। और जो हमारी कचौरियाँ हैं वो बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। और इसको हाथ के साथ मल के इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। और साथ ही डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी अच्छे फ्लेवर के लिए। तो बस इन सारे बैटर को हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी का डाल के इसको जो है हमने मिक्स करना है। पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और 2 चम्मच के बराबर, और सारे जो मैदे को अच्छी तरह हाथ के साथ मिक्स कर लेंगे। यानी सारा जो इसके अंदर घी डाला है इसका फ्लेवर सारे आटे के अंदर आना चाहिए, ठीक है। और इस तरह मुट्ठी बंद करें तो आटा इकट्ठा हो जाए, तब हमने इसकी डो तैयार करनी है। तो बस थोड़ा थोड़ा हाथ के साथ मैं पानी डाल रही हूँ, एकदम से आपने पानी नहीं डालना, क्योंकि इसकी हार्ड डो तैयार करनी है। कचौरियाँ जो होती हैं वो उसकी डो जो होती है ना, उसका आटा जो होता है जो हमने गूँदना है उसको हमने सख्त करके गूँदना है, उसको बिल्कुल नरम नहीं गूँदना, वरना कचौरियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो बस डो हमारी जो है उसको 3 से 4 मिनट इस तरह हाथ के साथ जिस तरह आटा गूँदते हैं इस तरीके से गूँदना है। थोड़ा सा पानी लगा के, ज़्यादा पानी नहीं लगाना आपने, वरना जो है ज़्यादा पतला हो जाएगी, हमारा जो आटे का बैटर है वो पतला हो जाएगा और कचौरियाँ हमारी सही नहीं बनेंगी। तो बस इसी तरीके से इसको गूँधते जाना है। गूँधने के बाद तकरीबन इसको 10 मिनट हम रेस्ट पे रखेंगे। और रेस्ट में रखने के बाद ये देखिए कितनी हार्ड डो मैंने बनाई है। और रेस्ट में रखने के बाद फिर इसकी कचौरियाँ तैयार करेंगे। अच्छा जी, इधर हमने आलू ले लिए हैं, इसको बॉयल कर लिया था, बॉयल अच्छी तरह से की है और इसके छिलके उतार लिए थे। और एक बाउल ले लिया, इसके अंदर सारे आलूओं को डाल दिया है। और जनाब एक मैशर लेना है, या आपके पास वो चम्मच खाने वाला हो या कांटा हो, उसके साथ भी आप इसको मैश कर सकते हैं। तो जनाब इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा ये रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। इसके सामने समोसे ज़रा भी मज़े के नहीं लगते। और साथ ही प्याज काट के डाल दिया बारीक, और ये है रेड मिर्च, इसके बीज निकाल के बारीक बारीक काट दिया, और साथ ही सब्ज़ मिर्च और हरा धनिया। अच्छा, अगर आपने इसको तीखा नहीं बनाना तो आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। तो जनाब इन सारे बैटर को इस तरह से डाल दिया और इकट्ठा कर दिया, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दिया खुशबू के लिए। और साथ ही इसके डालेंगे ज़ीरा पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा 1/2 चम्मच के बराबर, और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया। जो घर के मसाले हैं वो सारे डालने हैं। साथ ही नमक हस्बे ज़ायका डालना है। और उसके बाद हम डालेंगे रेड मिर्च का पेस्ट, ठीक है। अगर आप इसको मज़ीद तीखा बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, या फिर दड़ा मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इस सारे बैटर को हमने जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जितनी कचौरियाँ बनानी है उसी हिसाब से आपने अपना जो बैटर है वो आलू का वो तैयार करना है। अभी देखो इसके अंदर कोई चिकन वगैरह नहीं डाला, या कोई और मैंने इसके अंदर वेजिटेबल नहीं डाली, लेकिन फिर भी इतनी मज़े की बनेगी ना, यकीन करें आप बना कर देखें, आपको खुद मज़ा आएगा खाने में। तो बस छोटे छोटे से हाथ को ऑयल लगाना है, और हम छोटे छोटे से इस तरह से इस बैटर से पोर्शन लेना है, और छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं इस तरह से। और ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, क्योंकि छोटी कचौरियाँ हमने बनानी है, तो इसी तरीके से हमने बनाने हैं, ठीक है। और इसी तरीके से मैं दूसरा बना करके रेडी करूँगी, मैं आपके सामने तैयार कर रही हूँ। ये देखें, बस हाथ के साथ इस तरह से आपने जो है थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, ताकि जो आलू का बैटर है वो हाथ से चिपके नहीं, और आसानी से हमारे जो बॉल है वो बन के रेडी हो जाएँ। तो इस तरह से मैंने सारे बना करके रेडी कर लेने हैं। और जनाब बॉल हमारे सारे रेडी हो गए, इसको साइड पे करते हैं। अब आटे को चेक करते हैं, मैदे को जो हमने गूंद करके रखा था, तो काफ़ी हार्ड डो हो गई थी इसकी, बहुत ही अच्छी। तो मैंने इस तरह से छोटे छोटे इसके जो है लोइयाँ ली हैं, इसके थोड़ी थोड़ी करके, तो इसके जो है हमने छोटे छोटे से पेड़े तैयार करने हैं, ठीक है। कुछ मैंने बना के पहले रख लिए थे और कुछ मैं आपके सामने बना रही हूँ। बस इतना सा आपने लेना है पोर्शन, और उसकी जो है अपने ना इसका छोटा सा पेड़ा आपने रेडी करना है, और ज़्यादा बड़ा नहीं करना। इसी तरीके से दूसरे में ले रही हूँ। बस हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगाना है आपने, और उसके साथ जो है बड़े आराम के साथ जो इसका हमारा जो पेड़ा है वो रेडी हो जाएगा। कोई ज़रा भी हाथ को आटा नहीं चिपकेगा। तो इसी तरीके से बाकी सारे मैंने पेड़े तैयार करके रख लिए हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया था रोलिंग पिन को, अब इस तरह से इसको बेल लेना है इस तरीके से।
तो बस इस तरह इसको बड़ी आसानी के साथ और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इतनी देर में समोसे भी नहीं बनते जितनी जल्दी ये तैयार हो जाती है। तो बस इस तरह से हमने इसको बेलते जाना है और जनाब इसके इस तरीके से कोई हमने इसको खुशका वगैरह नहीं लगाया, मैदा का कोई डस्ट नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा ऑयल लगाना है। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने सारी कचौरियाँ रेडी कर लेनी है। अच्छा जी, सारी बना के मैंने छोटी छोटी रोटियाँ तैयार कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, इसको साइड पे करते हैं और इधर कुछ मैंने बना के रेडी कर ली हैं और कुछ मैं आपके सामने बनाती हूँ। और वही जो हमने छोटे छोटे बॉल बना के रखे थे ना आलू के, इस तरह इसके अंदर रखने हैं और एक साइड से इसको पकड़ना है कचौरी को, इस तरह से इसको इकट्ठा करते जाना है और ऊपर से थोड़ा सा घुमा देना है। घुमाने के बाद इसको फिर ऊपर से इस तरह से दबा देना है। ये देखिए, तो इसी तरीके से जो है दूसरे बना करके रेडी कर लेने। और फिर मैं एक और आपके सामने बनाऊंगी, ताकि जो बच्चियां वो बनाती हैं उन्हें समझ नहीं आता जल्दी, तो इसीलिए मैं दोबारा फिर आपको बना करके दिखा के ताकि इस तरह से दोनों साइडों से पकड़ना है, इस तरह से घुमा घुमा के आपने जो है सारी कचौरी इकट्ठी कर लेनी है और इसके अंदर जो बैटर है वो उसकी इस तरह से दबा के इसके ऊपर हमने जो है ऊपर वाली जो लेयर है इसके ऊपर इस तरह से दबा देनी है। तो बस इसी तरीके से सारे पेड़े मैं रेडी कर लूँगी। ठीक है, तो पेड़े सारे रेडी हो गए हैं हमारे। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर रोलिंग पिन चलाने की ज़रूरत नहीं है, इसको साइड पे करते हैं और जगह बनाते हैं इसको जो है कचौरी बनाने की। बस हमने क्या करना है, इस तरह हाथ के साथ इसको ऊपर से दबाते जाना है और इसको जनाब बस ऐसे प्रेस करते हैं बहुत आराम के साथ और बड़े तेज़ी के साथ ये हमारी जो कचौरी बन के रेडी हो जाएगी। तो मैंने सिर्फ ये देखें हाथ से इसको दबाया है, आराम से प्रेस किया है, लेकिन थोड़ा सा जो है अपनी जिस पे आपने मतलब बनाना हो, आपके पास जो भी सरफेस हो उसके ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना और फिर हाथ के साथ उसको इस तरह से दबा देना ताकि उसके साथ चिपके ना। ठीक है, इस तरह से। तो ये देखें कितनी आसानी से बन गई है, ज़रा भी फटी नहीं है और कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। तो बस इसी तरह से मैं दूसरी बना करके रेडी कर लूँगी। जनाब सारी कचौरियाँ मैंने बना के रेडी कर ली हैं और ऑयल मैंने जो है गर्म होने के लिए रख दिया था और इस तरह से इसके अंदर जो गर्म गर्म ऑयल के अंदर इसको इस तरह से रखना है और बड़े आराम के साथ बड़ी एहतियात के साथ, ताकि आपका हाथ भी ना जले और छींटा भी हाथ के ऊपर ना पड़े। ठीक है, और इस तरीके से तो जनाब इसको जो है आपने क्या करना है, एक चम्मच लेना है, चम्मच की मदद से इसको ऊपर से इस तरह थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ऑयल डालते जाना है और फिर जो हमारी कचौरियाँ वो फूलना शुरू हो जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी, ज़बरदस्त बनेंगी। इसके अंदर कोई मीठा सोडा नहीं डाला, ना ही बेकिंग पाउडर डाला है और ना ही आपने डालना है। तो अब मैंने छोटा चम्मच ले लिया है, उसके साथ इस तरह से उसके ऊपर ऑयल डाल रही हूँ ताकि दोनों साइडों से हमारी कचौरियाँ अच्छे से बन के रेडी हो और कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे बना रही हूँ, हाई फ्लेम पे आपने इसको नहीं बनाना, वरना ये होगा कि मैदा कच्चा रह जाता है। लेकिन इसका जो अंदर वाला बैटर है वो ऑलरेडी पका हुआ है, लेकिन इसका जो मैदा है, जो रोटी है हम बना रहे हैं कचौरी की, उसको हमने अच्छे से बनाना है। ठीक है, जितना प्यारा कलर आ रहा है उतना कैमरे में कलर नहीं प्यारा आ रहा, जितना हकीकत में कलर ज़्यादा प्यारा आ रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो अब हमने क्या करना है, एक जालीदार स्पैचुला लेना है, इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है। तो अभी जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो अब इसको इस तरह वन बाय वन ऊपर रखते जाना है ताकि इसका जो ऑयल है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से सारी कचौरियों को हमने ऊपर रखते जाना है किसी बड़े जालीदार चम्मच के ऊपर और इसका जो ऑयल है वो अच्छी तरह से आपने रिमूव करना है। तो अब हमने सारी कचौरियाँ वो बना के रेडी कर ली हैं, बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये देखें, एक मैं आपके सामने तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी ज़बरदस्त बनी है और अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त की इसकी लुक आ रही है, बहुत ज़बरदस्त इसका मटेरियल है इसके अंदर जो लगा हुआ है। क्या ही बात, इसको केचप के साथ खाएँ या फिर आप दही के रायते के साथ खाएँ, इंजॉय करें। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।